कि जो रूट के घटाने हैं वो कैसे लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है √3 में से √3 माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके रूट क्या गया तो हम मान लेते हैं कि 1 है, 1 ये है, तो इसका आंसर आ जाएगा √3 में से अगर हम √3 माइनस कर देते हैं तो आ जाता है आंसर 0। जैसे किसी ने कहा कि आपके पास पेन यहाँ पर लिखा है, उसके आगे एक पेन है, इसके आगे एक लिखा है, इसके आगे एक पेन है, मतलब एक पेन में से अगर एक पेन तुमने किसी को दे दिया तो तुम्हारे पास कितने पेन बचे, 0 पेन बचे। तो √3 के अंदर अगर वैल्यू सेम है, देखो √3 है, यहाँ पर भी √3 है, रूट के अंदर अगर वैल्यू सेम है, अगर गिनती सेम है, तो अगर सेम है तो वो माइनस होकर 0 आ जाएगी अगर 1 1 है तो। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर भी √2 है, मतलब रूट के अंदर की वैल्यू क्या है, एक जैसी है, बराबर बराबर है। तो यहाँ पर लिखा है 4, यहाँ पर लिखा है 3, रूट के आगे यहाँ पर लिखा है 3, यहाँ पर लिखा है रूट के आगे 4, तो हम 4 में से 3 माइनस कर देंगे, 4 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 1, और उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है √2, इसका आंसर ये आएगा। लेकिन लगाने का तरीका इसका क्या रहेगा, यहाँ पर इक्वल लिखेंगे, √2 हम कॉमन ले लेंगे अगर ऐसे, तो 4 - 3 ये बनेगा, और √2 आएगा, इधर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1, 1 को हम लिखें चाहे ना लिखें कोई बात नहीं है, √2 आ जाएगा, ठीक है। 4 में से 3 गया, 1, √1 बचा। ऐसे मान लो जैसे किसी ने कहा कि भाई आपके पास 4 पेन है, ठीक है, आपके पास 4 पेन है और उसमें से 3 पेन माइनस कर दो, क्योंकि देखो √2 की वैल्यू हमने पेन मान लिया, √2 की वैल्यू मैंने पेन मान लिया, और 4 पेन में से 3 पेन गए, कितना पेन बचा तुम्हारे पास, 1 पेन। ये कब अप्लाई होगा, जब रूट के अंदर √2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, यहाँ पर लिखा रूट के अंदर 5, यहाँ पर लिखा रूट के अंदर 2 लिखा है, तो क्या पेन में से आपके पास कहा कि किसी ने आपके पास 1 पेन है, अगर तुमने 1 कॉपी किसी को दे दी तो आपके पास कितने पेन बचे, तो आप कहेंगे कि मेरे पास तो 1 पेन अभी भी बचा हुआ है क्योंकि मैंने कॉपी दी है, पेन थोड़ी ना दिया है। तो यहाँ पर है √5 और √2, तो इसको हम कुछ इस तरीके से ही लिखेंगे, √5 - √2, तो ये माइनस ही नहीं होगा, तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्वेश्चन ही हो जाएगा। अगर वैल्यू सेम नहीं है तो उसको ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा √2 + √3 माइनस लिख दिया √5, और फिर यहाँ पर लिख दिया √2, फिर यहाँ पर लिख दिया √3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस वाला कंसेप्ट हम पहले बता चुके हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे देखो यहाँ पर √2 लिखा हुआ है, यहाँ पर √2 लिखा हुआ है, ठीक है। जहाँ पर जो रूट के अंदर की वैल्यू सेम है उसको एक पास ले आएंगे, कैसे, यहाँ पर लिख लेंगे √2, यहाँ पर √2 है, इसके आगे प्लस लिखा है तो प्लस हम √2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो कहीं √2 मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। उसके बाद 3 देखेंगे, 3 यहाँ पर भी है रूट के अंदर, यहाँ पर भी 3 है, तो हम क्या करेंगे +3 लिखेंगे और उसमें +3 ये वाला जोड़ देंगे, मतलब जो रूट के अंदर जैसी संख्या है, जैसा नंबर लिखा उसी प्रकार का रूट हम दूसरा देखेंगे कि किस रूट में वही वाला नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है 5 के 5 पर रूट लगा हुआ। अब देखो एक रूट ये हो गया, एक रूट ये हो गया, मतलब इसके आगे कुछ नहीं, तो 1 1 कितना हो गया, 2 हो गए, और फिर लिखा है √2। इसमें क्या है, एक रूट ये है, एक रूट ये है, तो कितने रूट हो गए, 2। कितनी बार लिखा है, 1 1, मतलब 2 बार लिखा है, और रूट के अंदर कितना है, 3 हो गया। अब उसमें से हम करना है √5 माइनस। अब ये क्या सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि अब सब नंबर बदल गए, रूट के अंदर यहाँ 2 है, रूट के अंदर यहाँ 3 है, रूट के अंदर यहाँ 5 है, अब कुछ इसमें नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर यही रहेगा।